मूवी का स्टार्ट लॉस एंजलिस के एक ऐसे एरिया से होता है जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और वहां पर हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक काफी बड़े स्पाइडर ने एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया था और वो स्पाइडर इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उस स्पाइडर को मारने के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा आर्मी और हेलीकॉप्टर्स आए हुए थे। इसके बाद मूवी का सीन वहाँ से शिफ्ट होकर कुछ टाइम पहले की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इस इंसिडेंट से पहले की कहानी बताई जाती है। वहाँ पर हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि एक टर्मिनेटर होता है। हम देखते हैं कि एलेक्स एक लेडी के घर में एक चूहा पकड़ने के लिए आया था और जब एलेक्स उस चूहे को पकड़ लेता है तो वो लेडी उसे गिफ्ट के तौर पर एक केक देती है। तभी लेडी एलेक्स को बताती है कि उसकी शर्ट पर एक स्पाइडर चल रहा है और वो एलेक्स को उसके बारे में बताती है। एलेक्स उसे देखकर उस स्पाइडर को पहचान लेता है और उस लेडी को बताता है कि ये काफी ज्यादा जहरीली स्पाइडर है। तभी वो लेडी अपने स्लीपर के साथ उस स्पाइडर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती और फिर वो स्पाइडर एलेक्स को काट लेती है। फिर एलेक्स अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक हॉस्पिटल चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर अपनी लैब में काम कर रहा होता है और वहाँ पर एक डेड बॉडी भी रखी हुई होती है। तभी अचानक से उस बैग के अंदर मूवमेंट होने लगती है और वो ये डॉक्टर सब कुछ देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर हिम्मत करके उस बैग को चेक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उस रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्पाइडर ने उस डॉक्टर पर हमला कर दिया था और वो डॉक्टर उस स्पाइडर के हमले की वजह से जल्दी से हॉस्पिटल का फायर अलार्म बजा देता है। फायर अलार्म सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वो डॉक्टर हॉस्पिटल के ऑनर के पास आता है और उसे आकर बताता है कि मुझे एक काफी बड़े साइज के जानवर ने काट लिया है और उस जानवर के पैर बिल्कुल स्पाइडर की तरह लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी शख्स उस डॉक्टर की बातों का यकीन नहीं करता। वहाँ पर एलेक्स भी उन लोगों की बातें सुन रहा था और एलेक्स ने कहा कि वाकई डॉक्टर सही कह रहा है, क्योंकि कुछ स्पाइडर्स का साइज वाकई काफी ज्यादा बड़ा होता है। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के ऑनर को कहता है कि अगर आप लोग मेरा बिल पे कर देंगे तो मैं उस स्पाइडर को पकड़ने में आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तब हॉस्पिटल का ऑनर एलेक्स की बात को मान लेता है और फिर एलेक्स अपने कुछ वेपन्स लेकर हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए चला जाता है। एलेक्स की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी एलेक्स के साथ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरी कंट्री में आर्मी किसी चीज को ढूंढ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी का मेजर और उसकी साथी कार्ली अपनी टास्क फोर्स के साथ उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। एलेक्स जब उस डेड बॉडी को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो स्पाइडर तो उस डेड बॉडी को बुरे तरीके से खा चुकी होती है और आसपास चेक करने पर उसे मालूम होता है कि एयर वेंटिलेटर ओपन है। वो समझ जाता है कि वो स्पाइडर इसी वेंटिलेटर से बाहर गई हो और तभी वो अपने साथ अपनी प्रोटेक्शन का इक्विपमेंट लेते हुए उस वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेजर हॉस्पिटल के ऑनर को बता रहे होते हैं कि मिस्टेकनली हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको एक खतरनाक बीमारी है और वो जिसको भी छुएगा उसको वो बीमारी लग जाएगी। फिर हमें उसी हॉस्पिटल का एक और पेशेंट दिखाया जाता है जिसके रूम के वेंटिलेटर से वो मकड़ी अंदर आ जाती है और वो मकड़ी उस पेशेंट पर बहुत ही बुरे तरीके से हमला करके उसे मार डालती है। एलेक्स जब उस वेंटिलेटर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर मकड़ी का एक काफी बड़ा जाल दिखता है और एलेक्स ने इससे पहले इस तरह से मकड़ी का वेब नहीं देखा था और जैसे ही एलेक्स अपना हाथ उस वेब के पास लेकर जाता है तो उसका हाथ उस वेब के अंदर ही फंस जाता है। तब एलेक्स बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उस मकड़ी के जाल से छुड़ा लेता है। तब एलेक्स को इस बात का यकीन हो जाता है कि वो मकड़ी काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि लोगों को मार कर खा रही है। फिर जब मेजर और उनकी साथी मकड़ी से मरे हुए इंसान को देखती है तो उनका प्रोफेसर उनको बताता है कि इस शख्स को भी उसी खतरनाक जानवर ने मारा है। अब यहाँ पर हमें मालूम होता है कि मेजर अपने साथी के साथ वहाँ पर उसी मकड़ी को ढूंढने के लिए आए हुए थे। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि हमें उस स्पाइडर को जल्द से जल्द ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद उस मकड़ी का साइज 4 गुना बढ़ता जाएगा। तभी एलेक्स उस मकड़ी को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ पर उसको वही मकड़ी नजर आ जाती है, लेकिन वो मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स उस मकड़ी को दोबारा ढूंढने लगता है और फिर अचानक ही से वो मकड़ी पीछे से एलेक्स पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर मेजर की साथी कार्ली आकर उस स्पाइडर पर हमला करने लगती है और उस पर फायर करती है, लेकिन वो स्पाइडर वहाँ के ट्रैश पाइप से होते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी कार्ली एलेक्स को उस मेजर के पास लेकर जाती है और वो मेजर एलेक्स से उस स्पाइडर के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी एलेक्स मेजर को बताता है कि वो स्पाइडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पावरफुल भी है और वो काफी ज्यादा चालाक भी है। तभी प्रोफेसर मेजर को वहाँ पर आकर बताते हैं कि वो स्पाइडर अपनी सेकंड स्टेज पे पहुंच चुकी है और आफ्टर 24 आवर्स वो अपनी थर्ड स्टेज पर पहुंच जाएगी। एलेक्स ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाता है और वो मेजर से कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता और मेजर एलेक्स को वहाँ से जाने का कहता है। तभी एलेक्स डिसाइड कर लेता है कि अब वो उस स्पाइडर के बारे में मालूम करके ही रहेगा और फिर उस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। तभी सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होने लगता है जिसमें 6 फीट की स्पाइडर को शहर में घूमते
बोलते हुए दिखाया गया था। अब प्रोफेसर उस क्लिप को देखकर कहता है कि अब ये स्पाइडर अपनी 3rd स्टेज पर पहुंच चुकी है। तभी मेजर के पास किसी आदमी की कॉल आती है जो कि उसको उस स्पाइडर की लोकेशन के बारे में बता रहा होता है और फिर मेजर उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए अपनी टास्क फोर्स को वहाँ पर भेज देते हैं। उस फोर्स को वहाँ पर स्पाइडर के काफी बड़े बड़े वेब दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको वो मकड़ी कहीं पर भी नजर नहीं आती। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि वो स्पाइडर अब एक पार्क के अंदर है। फिर हमें पार्क का मंजर दिखाया जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग एंजॉय करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्पाइडर आकर एक बंदे को मार देती है। इसके बाद स्पाइडर वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को मारने वाली होती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से हट जाती है। अब इसके बाद वो स्पाइडर पार्क में आए हुए लोगों पर अटैक करती है। वो कुछ लोगों को पकड़ लेती है और कुछ लोगों को वो वहाँ पर मार डालती है। तभी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी स्पाइडर वहाँ पर मौजूद एक छोटे से बच्चे को मारने लगती है। तो तभी वहाँ पर फिर एलेक्स आ जाता है और एलेक्स लोगों की जान बचाने के लिए उस स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ लगा लेता है, यानी उस स्पाइडर को अपनी गाड़ी के पीछे भगाने लगता है। ये देखकर वो स्पाइडर उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है और एलेक्स भी अपनी गाड़ी को इधर उधर भगाना शुरू कर देता है। इसके साथ वो सिक्योरिटी गार्ड भी उस स्पाइडर के ऊपर फायरिंग कर रहा था, लेकिन उस स्पाइडर के ऊपर फायरिंग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स के पास कार्ली की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए आगे आर्मी की फोर्स खड़ी हुई है, इसलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। थोड़ी देर बाद एलेक्स उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस स्पाइडर को मारने के लिए आर्मी की फोर्स खड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से निकलकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और फिर वो मिलिट्री उस स्पाइडर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन वो स्पाइडर काफी ज्यादा चालाक थी। वो अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स की गाड़ी को उठाकर आर्मी की फोर्स पर फेंक देती है। फिर वो स्पाइडर काफी ज्यादा लंबा जंप करती है और आर्मी के पीछे मौजूद जंगल में जाकर छुप जाती है। तभी कार्ली उस स्पाइडर को मारने के लिए अपने साथियों के साथ उस जंगल में जाने की तैयारी करने लगती है। एलेक्स भी कार्ली से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन कार्ली ऐसा करने से इनकार कर देती है। अब हम देखते हैं कि कार्ली और उसकी टीम फॉरेस्ट के अंदर उस स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं और मेजर कैमरास की मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर अचानक से वो स्पाइडर कार्ली के सभी साथियों को एक एक करके मारने लगती है। वो उस स्पाइडर को मारने के लिए उस पर काफी ज्यादा फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। फिर अचानक ही कार्ली का हाथ उस स्पाइडर के वेब में फंस जाता है। कार्ली काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथ को उसके वेब से नहीं छुड़ा पाती। तभी वहाँ पर वो स्पाइडर आ जाती है, लेकिन तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और वो नाइफ से उस स्पाइडर के वेब को काट देता है और कार्ली को बचा लेता है। लेकिन तब तक वो स्पाइडर उन दोनों को देख चुकी थी। वो स्पाइडर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उस स्पाइडर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। इस तरह एटलीस्ट उन तीनों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो स्पाइडर कार्ली को अपने वेब में जकड़ लेती है और फिर वो स्पाइडर कार्ली को अपने साथ ले जाती है। एलेक्स वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो मेजर के पास जाता है और वो मेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे, इस तरह वो कार्ली को ढूंढ लेंगे। लेकिन मेजर रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्पाइडर अब तक कार्ली को मार चुकी होगी। तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर आ जाता है और वो कहता है कि वो स्पाइडर अब अपनी 5th स्टेज पर जाने वाली है। तभी एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि आखिर ये 5th स्टेज है क्या, और ये स्पाइडर इतनी खतरनाक और इतनी ज्यादा बड़ी कैसे बन गई है। तभी वो प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था। उस डेड बॉडी पर स्पाइडर ने अपना वेब बनाया हुआ था। उसके बाद हमने एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर यूज करने के लिए उस पर टेस्ट किया था, लेकिन हमारा ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया था और एज अ रिजल्ट अब वो स्पाइडर साइज में बढ़ती जा रही थी और उसके 5th स्टेज पर पहुंचने का मतलब ये है कि वो अपने साइज जितना एक और मकड़ा भी रिप्रोड्यूस करेगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द उस मकड़ी को मारना होगा। इसके बाद न्यूज पर दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर सिटी एरिया के अंदर चली गई थी, जहाँ पर वो स्पाइडर काफी ज्यादा तबाही मचा रही है और काफी ज्यादा लोगों को मार रही थी। इसके बाद वो स्पाइडर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब मेजर उस स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करने का डिसाइड करता है, यानी कि हवाई हमला, जिसमें उस स्पाइडर के साथ साथ वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एलेक्स मेजर को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लोगों की जाने जाने का खतरा था। लेकिन मेजर एलेक्स की कोई बात भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी मेजर को मालूम होता है कि उस स्पाइडर ने उस बिल्डिंग के अंदर अपनी काफी ज्यादा अंडे दिए हुए थे। उसके अंडों से बच्चे निकलेंगे और उस स्पाइडर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को पकड़ा हुआ था और इन लोगों में मेजर की साथी कार्ली भी शामिल थी। कार्ली अभी जिंदा थी। तभी मेजर की कार एलेक्स को आती है और वो उसको बताता है कि कार्ली को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट है। 25 मिनट के अंदर अंदर तुम कार्ली को बचा सकते हो। लेकिन तभी प्रोफेसर वहाँ पर आकर मेजर से कहता है कि थोड़ी ही देर में उन अंडों से वो बच्चे निकल आएंगे, इसलिए तुम्हें फौरन ही एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से रिफ्यूज कर देता है क्योंकि मेजर अपनी साथी कार्ली
और बाकी लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वो प्रोफेसर की बात को नहीं मानता। थोड़ी देर में एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जब एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो तब उन्हें वहाँ पर स्पाइडर के काफी ज्यादा अंडे दिखाई देते हैं, जिनको खिलाने के लिए उस बड़ी स्पाइडर ने वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को पकड़ा हुआ था। तभी एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड उन तमाम लोगों को वहाँ से आजाद करवाने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को भी वहाँ से आजाद करवा लेता है, लेकिन तभी अंडे से वो मकड़े बाहर आने लगते हैं और वो उन तमाम लोगों पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन एलेक्स किसी भी तरह उन तमाम लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और इसके बाद मेजर उस मकड़ी के ऊपर एयर स्ट्राइक करवा देता है। इस तरह वो स्पाइडर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो स्पाइडर अब मर चुकी है। और तभी मेजर एलेक्स को कॉल करता है, कार्ली और तमाम लोगों की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर उठकर दोबारा खड़ी हो जाती है। तभी एलेक्स ये देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड से अपना रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए कहता है और वो खुद उस स्पाइडर के बिल्कुल करीब चला जाता है। इतनी देर में वो सिक्योरिटी गार्ड भी उस रॉकेट लॉन्चर को ले आता है। फिर एलेक्स उस रॉकेट लॉन्चर से उस स्पाइडर के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे उस स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली उस जानलेवा स्पाइडर का खात्मा हो जाता है, जिससे काफी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो मेजर एलेक्स को कॉल करता है, उससे बताता है कि अब एक और मुसीबत आ गई है और हम सीसीटीवी मॉनिटर पर एक काफी बड़े कॉकरोच को देख रहे हैं, जो कि उस स्पाइडर की तरह बिल्डिंग पर चढ़ रहा था। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।